हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक, और जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल स्टूडेंट्स होता है क्या है। जैसे बेसिकली अगर अपन सपोज HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका एटम हो गया, दिस इज द पॉजिटिव एटम। ओके, यहाँ पे अगर अपन बात करें क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या एक नेगेटिव एटम है। और ऑब्वियसली जो सेंटर होते हैं आपस से क्या होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल की अपन अगर बात करें तो यही चीज़ आती है कि अगर दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ओके और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों सेम होने चाहिए। इनका चार्ज क्या होने चाहिए, सेम। ये बात भी आपको समझनी है, इनका चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। अगर दो इक्वल चार्जेज क्या हैं बट ऑपोजिट, इक्वल बट ऑपोजिट, ऑपोजिट का क्या मतलब, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये तो ऑपोजिट हो गया। और मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या हो गया, इक्वल। क्लियर है। तो ये अगर अपने पास स्मॉल डिस्टेंस, जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस अपने पास कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज दिस इज द डी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपनी ये डिस्टेंस होनी कैसी चाहिए बेटा, वेरी स्मॉल, वेरी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्लियर है। अब बात क्या आती है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये जो लाइन है, इनकी जो लाइन जॉइनिंग ये है अपने पास, अगर इसके सेंटर पॉइंट की मैं बात करूँ तो सेंटर पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डायपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए ये अपने पास पॉजिटिव है और ये क्या है अपने पास, नेगेटिव है। दिस इज माइनस Q। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना है, D डिस्टेंस। अगर अपन ये बोलें कि ये ओब्वियसली सेंटर पॉइंट है O, अगर इसके मिड में से परपेंडिकुलर लाइन अगर आप पास करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस लाइन को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या बोलते हैं इसको अपन, इक्वेटोरियल लाइन। ऐसी अगर मैं बात करूं, जैसे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ओके स्टूडेंट्स, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। ये दोनों लाइनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, जो अपने पास चार्जेस के अलोंग लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सियल लाइन। और जो चार्जेस के जो एक्सियल लाइन, अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि किससे पास हो रही है, सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ द डायपोल से, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर ये बात, आगे चल सकते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स डायपोल मोमेंट की। चलिए, स्टूडेंट डायपोल मोमेंट क्या है। डायपोल मोमेंट जैसे अपन बोल रहे हैं कि एक अपने पास क्या है, माइनस Q चार्ज है, सपोज दिस इज द प्लस Q चार्ज है। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है सपोज D है। ओके, तो अपन डायपोल मोमेंट की बात करें तो ये डायपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। दिस इज द, इट इज डिनोटेड बाय P। ये बात ध्यान रखना, किससे डिनोट करते हैं इसको, अपन P से डिनोट करते हैं। ओके, डायपोल मोमेंट को। तो डायपोल मोमेंट क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, क्योंकि दोनों का देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, केवल चार्ज का साइन का डिफरेंस है। तो आपको ओनली क्या लेना होता है, मैग्नीट्यूड लेना होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज का क्या ले लो आप, मैग्नीट्यूड ले लो। ये अपन ने ले लिया, ठीक है। एंड किसका प्रोडक्ट, डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसका ही प्रोडक्ट क्या होता है, आपके पास डायपोल मोमेंट होता है। क्लियर है। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, ऑब्वियसली दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। तो ये अपने पास क्या डायपोल मोमेंट है, इसका वेक्टर फॉर्म अगर आप लिखते हैं
लेकिन जो डिस्टेंस होती है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, दिस डिस्टेंस इज वेक्टर क्वांटिटी. क्या ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्लियर है. अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन भी होगी. तो जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट डायपोल मोमेंट की वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ पर होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. क्लियर है. समझ में आ रही है. जैसे मान लेते हैं अपन ने कहा HCl, ये हाइड्रोजन है प्लस का और ये Cl क्या है आपके पास माइनस का. तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज द डायपोल मोमेंट. ओके, अगर दो से ज़्यादा एटम है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल अपन लेते हैं वाटर का, तो ये ऑक्सीजन है नेगेटिव, यह हाइड्रोजन कैसा है पॉजिटिव. दिस हाइड्रोजन इज पॉजिटिव. तो आपको पता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा डायपोल मोमेंट डायरेक्शन इधर, और ये किधर होगी इधर. तो दिस इज द P1 एंड दिस इज द P2. और आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है. अगर अपन को इन दोनों के बीच का एंगल पता है, क्या नेट डायपोल मोमेंट निकाला जा सकता है वेक्टर सम लगाकर. ओब्वियसली अपन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, वेक्टर सम लगा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट बीच में आ जाएगा. समझ पा रहे हो. क्लियर एकदम बात. तो दिस इज द डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. क्लियर है बात. इस तरीके से अपन इस चीज़ को समझते हैं. तो ये डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, दिस इज द फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. स्टूडेंट्स यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट क्या है, देखो चार्ज टू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस. चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम. तो ओब्वियसली ये क्या हो गया आपके पास, कूलाम. ओके, वैसे ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, दिस इज द कूलाम मीटर. क्या ये अपने पास कूलाम मीटर. कोई प्रॉब्लम है, कर सकते हैं. चलिए आगे अपने पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है. देखो अगर आपको चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आता है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, A1 T1. ओके, और जो डिस्टेंस होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1. तो मतलब ये कह सकते हैं M0 L1 T1 A1. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. क्लियर है. आगे चलें. ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, तो इस न्यूमेरिकल को अपन देख लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में बोला गया है कि ये अपने पास है -Q चार्ज इस कोने पर, ये +Q चार्ज इस कोने पर, यहाँ पर है -2Q चार्ज, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है. आपको निकालना नेट डायपोल मोमेंट. क्लियर है. नेट डायपोल मोमेंट निकालना तो आपको सबसे पहले दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी. अब इसको कैसे, देखो यहाँ पे तो -Q तो जो डिफरेंट चार्ज आ गया है ना. देखो ये +Q है, ये +Q है, ये -2Q, तो डिफरेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना डायपोल के लिए. तो अपन क्या करेंगे, इस -2Q चार्ज को सेपरेट कर देंगे. यहाँ पे एक -Q ये लिख दिया और एक -Q ये लिख दिया. बोल आ रही क्या बात समझ में. अब क्या करोगे, देखो ये माइनस का Q और ये प्लस का Q, तो बताओ डायरेक्शन किधर होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया, दिस इज द P1. ऐसे ये क्या है, माइनस का Q और ये प्लस Q, तो ये डायपोल मोमेंट भी होगा. सो दिस इज द P2. क्लियर है. तो अपन यहाँ निकालेंगे P1. P1 क्या है, Q इंटू 2A. देखो एक चीज़ 2A क्या, सॉरी, डिस्टेंस कितनी है अपने पास, A. इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस हो कितनी है, A है. तो अपन क्या लिख देंगे, A, QA. ओके, नाउ P2 कितना होगा, P2 भी सेम ही होना है क्योंकि डिस्टेंस भी वही है और ये भी वही है. तो आपके पास दोनों डायपोल मोमेंट क्या हो गए स्टूडेंट, सेम हो गए. दोनों डायपोल मोमेंट क्या हो गए, सेम. दूसरी बात, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं. तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, P नेट. तो बताओ P नेट आप कैसे निकालोगे, अगर 90 डिग्री का P2 स्क्वायर, सभी को पता है बात. तो क्या करोगे बताओ, QA. This is the QA whole square, then plus QA whole square, then whole root. क्या आ जाएगा बताओ, Q स्क्वायर
a square plus q square a square, then this is okay, so 2q square a square whole root कितना बन जाएगा, रूट 2 qa. दिस इज द कूलम्ब मीटर. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको चार्ज की वैल्यू या फिर डिस्टेंस गिवन होती तो अपन क्या कर लेते, उसको सॉल्व कर लेते. चलें आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन. ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता है. ओके क्या है टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन. क्लियर एकदम बात. तो कैसे अपन समझे, पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सियल लाइन क्या होती है. जैसे अपन ने कहा कि अपने पास दो डाइपोल है, दिस इज द माइनस क्यू. ओके, और इसके बीच में अपने पास क्या है, डिस्टेंस है. okay, and this is the plus q charge. okay students, this is minus q, this is plus q. बेटा इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस बार अपन d नहीं मानेंगे, क्योंकि देखो अपन डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में कुछ चीज़ें उस अकॉर्डिंग ही अपन को करनी होती है ताकि अपन डिराइव कर पाएँ. तो अपन इसको क्या मान लेंगे, 2a मान लेंगे. क्या डिस्टेंस मानी है अपन ने, 2a. और ये क्या है, यहाँ पर इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर o. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको क्या निकालना. देखो ये एक्सियल लाइन हो गई ना, क्या है ये, एक्सियल लाइन. क्लियर है. तो एक्सियल लाइन के ऊपर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डाइपोल. मतलब इन दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी होगी. क्लियर है बात. तो कैसे अपन इस चीज़ को कर सकते हैं स्टूडेंट सॉल्व. देखो अपन ये चीज़ जानते हैं कि ये अपने पास क्या माइनस क्यू चार्ज है. तो बेटा माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड. तो यहाँ से इनवर्ड क्या लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इवन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, दिस इज इवन इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ ये क्या है, पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ होगी. दिस इज द E2 इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक. E2 एंड E1. अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले E1 निकालेंगे. अपन क्या बोलेंगे, चार्ज सॉरी अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 के Q बाय डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कितना है. अच्छा एक चीज़ और है, अपन इस पॉइंट की डिस्टेंस लेट नहीं की, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या करने वाले हैं, लेट करने वाले हैं. तो इस पॉइंट की डिस्टेंस को कैसे लेट किया जाए, अपन इसका जो सेंटर है उससे जो ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना सेंटर से इस डिस्टेंस को लेट करना है. क्लियर है. सेंटर से ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस अपने कितनी मान ली, दिस इज x डिस्टेंस. ओके, मतलब डायपोल के सेंटर से ही आपको डिस्टेंस लेनी होती है, हमेशा ये बात ध्यान रखना. ओके, तो बताओ, ये बताओ फटाफट कि इस चार्ज के और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है. देखो x तो ये हो गया और ये कितना है, 2 है. दिस इज द a. यहाँ से आता कि डिस्टेंस कितनी हो गई, a. तो x प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, x प्लस a. ओके, एंड दिस इज होल स्क्वायर. क्लियर है. ऐसे अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. ओके, सो E2 इज, इस बार E2 क्या है, इस चार्ज के कारण कितनी डिस्टेंस. तो बताओ ये कितना है. देखो अगर मैं इस x में से
ये वाला a माइनस कर दो, देखो ये पूरा कितना था 2a, तो ये a प्लस a माना जाएगा। तो अगर इस पूरे में से आप ये माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, x माइनस a, क्या बचेगा बेटा, x माइनस a। सो दिस विल बी kq अपॉन x माइनस a। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ, कर सकते हैं। अब आपको पता है ये इधर है और ये इधर है। दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इस बार, बट डिस्टेंस तो अलग है। तो कौन सा वाला ग्रेटर है, E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है, देखो चार्ज के ऊपर तो डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है, बट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, मतलब जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर अपन देखें इस चार्ज के और इसके बीच में गैप कम है, तो इसका मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, मतलब E2 विल बी ग्रेटर। अब यहाँ पे देखो इसको डायग्राम बनाने का भी तरीका है। आपको इस E2 को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर, मतलब लेंथ इसकी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, उसकी लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, स्मॉल, क्योंकि वेक्टर का रूल क्या है, लेंथ किसको शो करता है, मैग्नीट्यूड को, है कि नहीं। अगर आप इसका लेंथ ज़्यादा रखोगे तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ओके, और इसकी वैल्यू कम है। क्लियर है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट, P लिया है ना अपन ने, यस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज P पॉइंट, ओके। सो अब अपन क्या करेंगे, E नेट। सो E नेट कैसे निकालोगे बताओ, E2 माइनस E1, ओके। E2 इज KQ अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर, देन माइनस KQ, देन अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से अपन KQ को कॉमन ले सकते हैं, ओके। KQ को आप क्या ले लोगे, कॉमन, KQ, क्या बचेगा बताओ, यहाँ से आपके पास बचेगा 1 अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर, देन माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। सो दिस इज द E नेट, कैसे करोगे, दिस इज द KQ। यहाँ पे इसका एलसीएम आपको लेना है स्टूडेंट। सो x माइनस a का होल स्क्वायर एंड x प्लस a का होल स्क्वायर, क्लियर है। अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ से आएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, देन माइनस, इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हो तो ये भी ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, KQ। अब इसको यहाँ से क्या कर दोगे बेटा, ओपन कर दोगे। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, बट आपको मैं पूरा इसको बता रहा हूँ। दिस इज द प्लस, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2xa, ओके, ओके। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, यहाँ से माइनस, देखो ये माइनस है, इस चीज़ को समझ लेना। तो x स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, a स्क्वायर, देन माइनस 2ax, है कि नहीं। अपन में क्या आएगा, अपन इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x प्लस a, इसका क्या लिख दिया अपन ने, होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से क्या आएगा, E नेट, दिस इज इक्वल टू KQ, ओके। इसको अगर अपन सोल्व करें तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2xa, यहाँ से आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ax, ओके, देन अपॉन क्या, इसको अपन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके, और यहाँ से क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जो कट हो रहा है उसको आप क्या कर दोगे बेटा, कट कर दो। यहाँ पे देखो ये भी कट हो रहा है इसके साथ, ये कट हो रहा है इससे, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप। आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो 4ax, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आती है तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो E नेट कितना आ जाएगा, दिस इज द KQ, ये आपके पास बनेगा 4ax, देन अपॉन यहाँ से अपने पास आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे चलें, चलिए।
एक मिनट बेटा। ओके, आगे चलें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। देखो ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, ई नेट इक्वल टू क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है कि अपन ने कहा था कि ये जो डिस्टेंस के बीच में होती है वेरी वेरी स्मॉल, तो उस अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस होती है x, वो क्या होती है, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अपन को यही कॉन्सेप्ट काम में लेना है क्या, कि x क्या कहा मैंने, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मीन्स आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, a स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली 0। क्लियर एकदम बात। तो यहाँ से अपने पास e जो नेट आएगा वो क्या बचेगा बताओ, k q, और यहाँ से आएगा अपने पास 4ax अपॉन, इसको अगर अपन 0 मानते हैं तो यहाँ पे बनता है x की पावर 4। इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे कट कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो e नेट आएगा, e नेट कितना आएगा, दिस इज द k q, और यहाँ से बचेगा क्या, देखो ये x इससे कटेगा तो यहाँ से आएगा 4a अपॉन में आएगा x क्यूब। सो e नेट कितना बनेगा बताओ। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और ये आएगा q और ये आएगा 2a। एक 2 यहाँ से क्या कर लिया अपने, बाहर निकाल दिया, और अपॉन में क्या आ गया बेटा, x क्यूब। अब आप मुझे ये बताओ q इंटू डिस्टेंस क्या होता था अपने पास, दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अपन ने डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, P इक्वल टू क्यू इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी है, 2a है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, मतलब ये डाइपोल मोमेंट है आपका, ये क्या है आपका डाइपोल मोमेंट। तो अपन क्या बोल देंगे, ई नेट इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा k, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, डाइपोल मोमेंट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो ये तो मैग्नीट्यूड था, अब वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे इसकी, दिस इज ई वेक्टर एन इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड है तो ये आएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या था, ये क्या था आपके पास, देखो ध्यान से, अपने कहा था कि चार्ज है और आपके पास ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी ऑब्वियसली, ये है ना डाइपोल मोमेंट, अरे यही है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये भी बताया आपको कि ये वाला बड़ा है, E2 बड़ा है और E1 क्या है, स्मॉल है, बात की ना अपन ने। तो अगर ये ग्रेटर है और ये स्मॉल, और सबट्रैक्ट जब आपने किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगी, इधर ही तो आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इधर ही आएगी ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्शन की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए पी कैप भी लिख सकते हो। मतलब जो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस कंडीशन में, सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है। अब यहाँ से अपन को जो जो चीज़ें दिख रही है वो अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट। मतलब इनका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट का ग्राफ बनाते हैं, ये आपके पास डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनका ग्राफ कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन। ऐसे अगर मैं बात करूं, इन दोनों के बीच में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। बोलो क्लियर है, कर सकते हैं पक्का। अगर इसके ग्राफ की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ये अपने पास क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कर्व हो जाएगा। जैसे अगर अपन
जैसे अगर अपन बात करते हैं कि स्क्वायर के अंदर यूँ कर्व चलता है, तो वैसे इसके अंदर और भी ज़्यादा कर्व हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि अपने पास क्या आ रहा है इस बार एक्स क्यूब आ रहा है। समझ गए क्या बात को? तो ये आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट डेरिवेशन है इसका, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। डेरिवेशन है ये भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। क्या बात कर रहे हैं अपन, इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं। इक्वेटोरियल लाइन, देखो बेटा, अब इक्वेटोरियल लाइन पे आपको क्या निकालना है, डाइपोल और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास क्या एक ट्रायंगल है सपोज, ओके, दिस इज अ ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के ऊपर आपको पता है ये क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है, और ये क्या है आपके पास माइनस प्लस क्यू चार्ज है। समझ गए इस बात को? कोई प्रॉब्लम है? चलिए अपन को क्या करना है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो। पहले तो एक काम करते हैं, इसको एक बार पूरा अपन रिमूव कर देते हैं। देखो देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, जो चीज़ है वो एक्चुअली ये है, समझो। यहाँ पर आपके पास क्या एक माइनस क्यू चार्ज है, ओके, और यहाँ पर क्या है आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और ये इसका डाइपोल हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ द डाइपोल हो गया। क्लियर है? आपको क्या करना है इस बार, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो इक्वेटोरियल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है? क्या ड्रॉ करनी है आपको, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ये अपने पास होती है इक्वेटोरियल लाइन, यही होती है क्या, बताओ? दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंट ले सकते हो, ठीक है? इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप कहीं पे भी क्या ले लोगे, पॉइंट ले लोगे, ठीक है? तो सपोज करो अपन ने ये पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ओके, दिस इज द पॉइंट पी, और ये सेंटर से, हमेशा याद रखना सेंटर से, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है वापस से 2a, ये भी याद रखना, दिस डिस्टेंस इज 2a, ये कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है अपने पास, 2a है, और ये अपने पास कितनी डिस्टेंस पर है, x। इससे पहले भी अपन ने कितनी डिस्टेंस पे लिया था बेटा, x डिस्टेंस पे लिया था, सेंटर से पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे लिया था, x। सेम प्रोसेस बार, बस इस बार इक्वेटोरियल लाइन पे अपन ले रहे हैं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है स्टूडेंट्स, अगर अपन को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे निकलेगी। देखो आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस तरफ होगी, होगी कि नहीं बताओ। तो अपने पास यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो अपन को चाहिए चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? क्या ड्रॉ कर दी अपन, एक लाइन ड्रॉ कर दी। देखो क्लियर है, ये अपन ने क्या ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। ऐसे अपन इसके लिए भी क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई, कर सकते हैं। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसी होगी बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी ऐसे, बोलो होगी कि नहीं होगी। चलो इसको भी अपन उसी तरीके से देख लेते हैं। अपने क्या कहा,
ये क्या हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या नाम दोगे बताओ, क्या नाम दोगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। ओके, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। बोलो, कर सकते हैं अपन। और इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है आपके पास E2। दिस इज द E2। कोई प्रॉब्लम? अब यहां से देखो ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है, देखो ओके, और ये x है, तो ये वाली क्या है, ये पाइथागोरस लगा दो, प्लस एक्स स्क्वायर होल रूट। ओके, और ऐसे ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट। दिस इज द ए। ओके, और ये जो डिस्टेंस है पूरी वो कितनी है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रूट। एकदम क्लियर बात। चलिए अब अपन यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो बेटा वेक्टर के कंपोनेंट बनाना तो आपको सभी को आता होगा। वेक्टर के कंपोनेंट कैसे बनेंगे, अगर अपन ये बोलें कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल कितना है अपने पास, थीटा है, ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा है। क्लियर है, दिस एंगल इज थीटा। तो ओब्वियसली अगर मैं ये बोलूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो एक कंपोनेंट होगा, सही बात है, जो एक कंपोनेंट, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया बताओ, इज थीटा एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन देखो पैरेलल है, तो पैरेलल के ऊपर क्या बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये एंगल थीटा है देन दिस विल बी थीटा एंगल। क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे अब इसके क्या बनाने वाले हैं, कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनेगा इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इधर। क्लियर है एकदम बात? तो कैसे कंपोनेंट बनाएंगे देखो, मान लेते हैं। एक कंपोनेंट बना रहे हैं इस तरफ, ओके, क्या नाम दोगे इसको आप, दिस इज द, देखो E1 के कंपोनेंट है तो एंगल की तरफ क्या आता है, कॉस आता है, तो ये क्या माना जाएगा, E1 कॉस थीटा। ओके, और एंगल के दूसरी तरफ क्या आता है बेटा, E1 साइन थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है, E1 साइन थीटा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये क्या बन गया, देखो एंगल की तरफ क्या बन गया, E1 कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, बताओ E1 साइन थीटा। क्लियर एकदम बात यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं E2 के कंपोनेंट की। तो E2 के जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे आप बनाओगे स्टूडेंट, तो देखो ठीक है, ये क्या है अपने पास, E2 है। क्लियर है, दिस इज द E2 वेक्टर। ओके, अब इसके कंपोनेंट अपन बना रहे हैं, देखो ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से समझना, अपन ये बोल रहे हैं कि अगर अपने पास ये E2 है,
और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला जो कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट किधर बनेगा, इधर, और एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर। अगर ये E2 है तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ये बात पता होनी चाहिए आपको कि अगर मान लेते हैं ये कोई कंपोनेंट है, सॉरी ये कोई वेक्टर है, ओके, तो एक कंपोनेंट किधर बनता है, इधर बनता है, और एक कंपोनेंट बनता है इधर। अगर मान लो ये कोई वेक्टर होता है तो एक कंपोनेंट बनेगा इधर और एक कंपोनेंट बनेगा इधर। ये बातें आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल की तरफ वाला होता है, देखो एक चीज़ और समझ लो, अगर ये अपने पास एंगल है तो ये वाला क्या होता है, ई कॉस थीटा, ओके, एंगल की तरफ क्या बनता है, ई कॉस थीटा, और दूसरी तरफ क्या बनता है, ई साइन थीटा। अगर मान लेते हैं ये वाला एंगल है तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये अपने पास क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, एंगल की तरफ हमेशा क्या बनेगा, कॉस थीटा, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, साइन थीटा। तो ये एंगल की तरफ, देखो ये अगर कंपोनेंट है तो एंगल की तरफ बनेगा कॉस थीटा, तो E2 कॉस थीटा अपन इसको बोलेंगे। और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐड लिखने की शो करने की नीड है नहीं अपन को, अपन डायरेक्ट क्या बोल देंगे इसको, E2 कॉस थीटा। इसी तरफ क्या होगा, ये E2 कॉस थीटा ही होगा। ये क्या हो गया आपके पास, E2 कॉस थीटा। अच्छा, ऐसे ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। अब अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे E2 और, देखो बेटा, तो यहाँ E1 E1 क्या आएगा बताओ, KQ/R², ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो K, चार्ज कितना है अपने पास, यहाँ पर Q है, और डिस्टेंस कितनी है, ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, अपने कहा है A² + X² का होल रूट। सो A² + X² का होल रूट कितना आ जाएगा बताओ, KQ अपॉन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, और क्या बचेगा बताओ, A² + X²। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आगे चलें। ऐसे अपने पास क्या आता है स्टूडेंट्स, E2 आता है। E2 कैसे हो गया बताओ, KQ अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, सेम है, तो क्या लगाओगे, KQ अपॉन में क्या आएगा, A² + X² का होल रूट, और फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, KQ अपॉन A² + X²। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। मतलब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 = E2, किसके इक्वल है, E के इक्वल है, दोनों को सेम मान सकते हैं अपन। अब एक बात बताओ, अगर अपन ये बोल रहे हैं कि ये क्या है, देखो इसको थोड़ा सा अपन इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अपन, ये जो E2 साइन थीटा है और जो E1 साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। देखो ये और ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, साइन थीटा तो सेम हो गया, और दूसरी बात अपन E1 और E2 को भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। मतलब ये दोनों तो आपके पास क्या होगा, इक्वल, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब क्या हो गया, अपन क्या बोलेंगे, साइन कंपोनेंट, सो साइन कंपोनेंट अपन क्या बोल रहे हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वल, सो यहाँ क्या आ जाएगा, सो साइन कंपोनेंट, सो साइन कंपोनेंट will cancel out each other, okay, will cancel out each other। क्या कर देंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सही बात है। एंड कॉस कंपोनेंट, जो कॉस कंपोनेंट है बेटा, कॉस कंपोनेंट क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, एक है E1 कॉस थीटा और एक है E2 कॉस थीटा, क्या दोनों एक दूसरे के साथ एड अप हो जाएंगे, ओब्वियसली दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होंगे, एड अप होंगे। तो अपन क्या बोल रहे हैं, कॉस कंपोनेंट विल एड अप, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या।
कर सकते हैं। अगर ये दोनों एडअप होंगे, देखो साइन कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों एडअप होंगे तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी बेटा, ई नेट। ई नेट क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, और दूसरी बात E1 और E2 किसके इक्वल है, E के, मतलब ये आएगा E cos थीटा और ये क्या आएगा, E cos थीटा, मतलब ये आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, 2E cos थीटा। अब ये बताओ यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई क्या, पहले ये बताओ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे चलें, चलो आगे अपन देखते हैं। ठीक है, देखो अब अपन ये बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों अपने पास है E नेट क्या है आपके पास, 2E cos थीटा, तो ये बताओ 2E कितना है, E तो अपने पास क्या हो गया, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा K, Q यहाँ से आएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉस की वैल्यू कैसे लिखोगे, अब कॉस की वैल्यू के लिए आप ये ट्रायंगल अप्लाई कर दो, यहाँ क्या है, ओके, और ये डिस्टेंस देखो आपके पास x हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई आपके पास a हो गई, ओके, और ये डिस्टेंस हो गई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, यही है क्या, क्या यहाँ से अपन cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं, बताओ cos थीटा क्या होगा, बेस, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, अपन में क्या आएगा, हाइपोटेनस, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos थीटा। क्या ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें अपन, क्या बनेगा, a अपन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, 2 ऑफ k क्यू ए अपन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या है, 1 है, समझना बात को, ये क्या है 1, चलो एक बार अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये तो 1 है और इसका मतलब क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जानते हैं ये क्या है, हाफ है, तो ये बताओ अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, एडअप होगी, ये 1 है और ये हाफ, कितना बन जाएगा, 3/2। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट 3/2 लिख दूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, क्या लिख दूंगा मैं इसको, 3/2 लिख दूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 3/2। क्लियर एकदम बात, बताओ आगे की अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ समझो, क्या मैं इसको, ये क्या है k, इस 2 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, और ये 2a, और यहाँ से देखो ये एक चीज़ और समझो, यहाँ से अपन बोल रहे हैं कि a इज़ वेरी वेरी लेस देन x, क्या ये बात अपन को पता है कि नहीं, दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप होता है वो बेटा वो बहुत ही कम होता है, दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि एटम्स से एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो उसके कंपेरेटिवली ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो a स्क्वायर है उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या मान सकते हैं अपन, 0 मान सकते हैं, सही एकदम बात, तो ओबियसली यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, नेग्लिजिबल मान लिया अपन, इसको हटा दिया, और यहाँ से देखो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का 3/2, अगर मैं एक्स स्क्वायर का 3/2 की बात करूँ तो क्या 2 से 2 कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नीचे क्या आना है, एक्स क्यूब आना है, क्या आना है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब। तो बताओ फाइनल आंसर क्या है आपके पास, ई नेट इज Q इंटू 2a, क्या है, डायपोल मोमेंट है क्या, देखो इनके बीच का गैप कितना है, 2a, तो Q इंटू 2a, दिस इज डायपोल मोमेंट, तो kp अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये आपका क्या हो गया, फाइनल इसका डेरिवेशन हो गया। बोले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका वेक्टर फॉर्म की बात करें स्टूडेंट, तो वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगी, वेक्टर फॉर्म, तो बेटा वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर समझो पहले तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, ई नेट, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, अब डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे
जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन तो क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये तो अपने पास क्या है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है इस तरफ। दिस इज डायपोल मोमेंट, दिख रहा है आपको, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, ये दोनों तो कैंसिल हो गई। अब ये दोनों एडअप हुए, एडअप होने पर डायरेक्शन तो सेम ही रहती है। तो इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी तरफ होगा। और यही आपका क्या है, ई नेट है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का इस बार डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। अगर मुझे यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज ऑपोजिट ऑफ द डायपोल मोमेंट। मतलब जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो मैं इसको माइनस पी कैप बोल सकता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आई? डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, माइनस पी कैप। बोलो भाई, क्लियर है क्या बात? कर सकते हैं अपन। ओके, अब यहाँ पर भी आपको कुछ बातें समझनी है कि आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के। ओके, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स क्यूब। ठीक है, बस फर्क कितना है, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, सब कुछ वही है। डिफरेंस यहाँ पर अपन को एक ये समझना है कि दोनों में रिलेशन क्या है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में रिलेशन है स्टूडेंट्स, ई एक्सियल इज द डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, ये इन दोनों में क्या होता है स्टूडेंट्स, रिलेशन होता है। एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वेटोरियल के क्या आती है, डबल। क्योंकि अभी अपन ने जस्ट पढ़ा ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, बताओ। दिस इज द 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, दिस इज द kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑब्वियसली ये डबल है किसका, इक्वेटोरियल लाइन का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ तक के आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं बेटा, और डायग्राम्स वगैरह जो हैं वो एकदम प्रॉपर आपको बनाने हैं। जैसे अगर अपन ये डायग्राम की बात करते हैं, ये डायग्राम जो हैं आपको प्रॉपर स्केल यूज़ करके बनाना है, और हो सके तो बेटा कलर्ड पेन यूज़ करके बनाना। 2 से 3 कलर्ड पेन आप रखो, उनको यूज़ करके आप बनाओगे तो बेटा जब भी आप आगे रिवाइज करोगे ना, ये आपको समझना बहुत ईजी होगा कि वेक्टर किधर है। अगर आप सारा एक ही पेन से बना देते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने को क्या होती है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो जितना अच्छे आप नोट्स बनाएंगे उतना ही आप उसको प्रॉपरली समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।